जय सिया राम। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ रहे थे RBSC क्लास 11-12 में चलने वाली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसका अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था भक्ति का, जिसमें हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम पार्ट 5 पढ़ेंगे आज, जिसमें पढ़ेंगे हम राम भक्ति का अवधारा। कौन सी? राम भक्ति का अवधारा। आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। राम भारतीय संस्कृति के भावनायक है। इस भावनायक की कथा में हम हर युग कुछ न कुछ जोड़ता चला आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पुराण पुरुष है, मिथक नायक है, भावनायक है और लोकनायक है। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोकनायक बनने में हजारों वर्ष लग गए। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषय गाथाओं की सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या यह मानती है कि आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है, किंतु वह वाचिक परंपरा थी, अतः इसका साहित्य आज अप्राप्त है। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया। जैन कवि विमल सूरी ने पौमचरिऊ प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के सांचे में डाल दिया। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित तथा उत्तर रामचरित में मिलता है। किसकी? भवभूति की। भवभूति ने राम और अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की और यह सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा कम्बनकृत तमिल रामायण है। उत्तरी भारत में तुलसी रचित रामचरितमानस है तथा कृतिवासीय रामायण दोनों बहुत लोकप्रिय है। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जा सकता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना करने की प्रेरणा दी। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। रामानंद की 2 भुजाओं, निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास, दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य है। रामानंद के आराध्य श्री राम वे शील, शक्ति एवं सौंदर्य का केंद्र है। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसीदास ने मानस में अपनाया। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक एवं संहारता राम ही है। जीव उनका ही अंश है। सीताराम की अनादि सहचरी आद्य शक्ति सीताराम की एकाग्र भाव से भक्ति भाव मोक्ष का साधन है। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास भाव की है। कैसे? दास भाव की। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण
शूद्र सभी है। ये कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सके। कबीर, तुलसी, मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। किस किस पे? कबीर, तुलसी और मैथिली शरण पर। तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर है। तुलसी से पूर्व और पश्चात के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की है। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रामानंद। पहला है रामानंद। रामानंद का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधनों से मुक्त माना। जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जनमानस से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसलिए रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति शाखा के तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। वही निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी परंपरा से भी उनका संबंध संकेतित किया जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। किसने कहा? रामानंद ने। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। अनंतानंद, कबीर, सुखासुर, सरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसर की धरहरि। रामानंद संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया और विशेष दार्शनिक विचारधारा को श्री रामार्चन पद्धति में श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में स्पष्ट किया। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे और इनके शिष्य कृष्णदास पेहारी ने राजस्थान के जयपुर के निकट गलता नामक स्थान में रामानंद की गद्दी स्थापित की। रामानंद ने ही हनुमान की पूजा आरती का तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया। उन्होंने ही आरती श्री हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की प्रार्थना की रचना की, जो भक्तों का कंठहार बनी। इनके अन्य ग्रंथ है सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, श्री रामाराधन, वेदांत विचार, शिव रामाष्टक, हनुमान स्तुति आदि। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला, काशी रहे हैं। अगला है विष्णुदास। कौन? विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूगेन्द्र सन 1924 के राजकवि थे। इनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें से रामायण कथा को प्रमाणिक माना जाता है। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस पुस्तक का रचना काल सन 1442 ईस्वी है। निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इसकी भाषा प्रसाद गुण युक्त है। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का आलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। रावण सीता देखी ऐसी वन में, बेली फूल बिन जैसी, सब आवरण सिंगार विहीनी, कंत वियोग दई दुख दीन, जिसे मेघ मह पैठई में, तिसे देह यो डगती देह। अगला है अग्रदास। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम प्रमुख है। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में हुए कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे।
कृष्णदास पेवारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित की उससे अगरदास जुड़े थे। गलता की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अगरदास ने 1556 ईस्वी के लगभग विद्वान थे। अगरदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकानुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया है। अष्टयाम अथवा राम अष्टयाम इनकी सर्वप्रमुख रचना है, जिसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। राम के ऐश्वर्य के रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है। किसमें? ध्यान मंजरी में। इनके अन्य ग्रंथ है राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा आदि। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और उनके प्रभाव के साथ परिष्कार भी। इन्हीं अगरदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नावादास जी थे। अगरदास की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण उपासक कवि नंददास की है। एक उदाहरण देखिए। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मैचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना आए। अगला है ईश्वरदास। तुलसीदास से पूर्व के राम काव्य परंपरा में ईश्वरदास का नाम भी स्मरणीय है। ये सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। इनकी रचना सत्यवती कथा 1501 ईस्वी के आधार पर ईश्वरदास का जन्म निर्धारित किया जाता है। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती है। राम जन्म, अंगद पैज और भरत मिलाप। कौन कौन सी? राम जन्म, अंगद पैज और भरत मिलाप। इसके अतिरिक्त स्वर्गारोहणी कथा, एकादशी कथा भी इनकी रचना है। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर समाचार सुनकर भरत का दुखी होना, एक प्रजा के साथ राम से मिलने वन में पहुंचना आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन कवि ने किया है। अंगद पैज में कवि ने रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने की वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद है जिसमें उन्होंने राम से दया करने की प्रार्थना की। राम नाम कभी नरक निवासा, तेई सेवा मनु लागी हमारा। शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करहु कछु कहो बखानी। अगला है तुलसीदास। अगला कवि है तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ गायक एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म काल के विषय में एकाधिक मत है। बेणी माधवदास द्वारा रचित गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवरदास कृत तुलसी चरित्र दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1493 ईस्वी में हुआ और शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म 1583 ईस्वी यानी 1526 ईस्वी संवत 1583, जबकि ईस्वी में 1526 ईस्वी के लगभग हुआ। जबकि पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म 1589 यानी 1532 ईस्वी में मानते हैं। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कानकुंभज माना है।
मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ने इसे सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। किस आधार पर? मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के आधार पर। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1630 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। तुलसी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है तो कोई राजापुर और तो कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का सुझाव राजापुर की ओर है। रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड में एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुँह से सुनी। इस सूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर इन्होंने ही तुलसी का पालन पोषण किया, ज्ञान व भक्ति की शिक्षा दी और तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर बरतसना लाज न आई आपको दोहरे आऊ साथ मिली, तब इनकी भवधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। गोस्वामी तुलसीदास रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। इसमें दोहावली, कवित रामायण जिसे कवितावली भी कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस, रामयज्ञ प्रसन्न, विनय पत्रिका, रामलला, नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, वैराग संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट है। संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरसीसा। तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि है। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषा, ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया। केवल तुलसीदास की रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचना होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति, सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरबे, जायसी की तरह चौपाई और दोहे के क्रम प्रबंध काव्य रचे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं हुई। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से ज़्यादा लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोक उन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय है। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम
राम का ही गुणगान किया, किंतु उन्हें राम परब्रह्म होते हुए भी मनुज है और वे अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित है। वस्तुतः रामचरितमानस की प्रारंभ में ही तुलसीदास ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न कर दिया और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को उस शंका के निवारणार्थ सुनाई। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्मा होते हुए ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज है और दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और वाड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमताओं के आलोक में प्रकाशित है। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है। किसमें ये द्वंद्व? कलिकाल और राम राज्य में। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शमित करने का आद्यंत प्रयास है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता रोग अज्ञान काम आसक्ति आदि कलयुग के प्रभाव से है। तुलसी ने महामारी अकाल बेरोजगारी आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन है यह अन्यत्र दुर्लभ है। किसमें? कवितावली में लंका दहन का। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया है, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करके व्यथित हुए हैं। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। तुलसीदास ने अपनी कविता में नारी जीवन के विविध चित्र खींचे। उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखाया। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही के कई मथुरा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी है, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग रूप में चित्रित नहीं करते। उन्होंने सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ, प्रिय तीनों रूप में है। जनक सुता, जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास ने तात्कालिक सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही के शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं की पाखंड का उद्घाटन किया है।
तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि लोग यदि वर्ण आश्रम का पालन नहीं कर रहे तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसी का युग है, जिसमें वे दैविक भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक और व्यवस्थापक तुलसी के राम है। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी, हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। वस्तुतः राम उन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में तुलसीदास ने कथा के मार्मिक श्लोक की पहचान करते हुए उन्हीं अंशों का अधिकतर विस्तार दिया है जो मार्मिक है। अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रस मगन हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की गलानी, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसे चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय है। वे मानव मन के कुशल सितारे हैं। चित्रकूट के राम और भक्त मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उन्हें राम, भरत, विश्वामित्र आदि वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रचनाओं में भी कुशल है। वस्तु तुलसीदास ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तों को कथा कही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसी की काव्य कला उनके नाद योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि है। किसके? वर्णानुप्रास के। उन्होंने बोली विशेष अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसे घुलाया कि पूरा पदावली अवधि के ध्वनि प्रभाव में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्ति में हिंदी भाषा जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसी भक्त है, लेकिन उनके राम तक पहुँचाने वाला रास्ता इस लोक से होकर जाता है। इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि है। क्या है? महान लोक संग्रही। अगला भक्त है नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्तों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। अग्रदास के शिष्य थे। किसके? अग्रदास। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। इसका टीका प्रियदास ने 1712 ईस्वी में लिखा। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पे एवं वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य इसमें भक्तों की चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता लगता है।
मध्यकाल में तत्परता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था तथ्य गौण। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चल जाता है। कबीर के विषय में भी कहते हैं, कौन नामदास जी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। मीरा के बारे में लिखा है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रस ना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 अष्टयाम। किसके? नामदास के। अगला है केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी के आसपास हुई थी। और नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान था। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। इनमें से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। विद्वानों का मत है कि केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी ने रामचरित मानस से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रामचंद्रिका की रचना की। किसकी? रामचंद्रिका की। केशव विद्वान और आचार्य तो थे, पर उन्हें कभी हृदय नहीं मिला। केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया है। अलंकार और द्वंद्व कला की प्रदर्शनकारी चमत्कारवाद के कारण रामचंद्रिका आवाहीन हो गई। फिर केशव का समय तो भक्ति काल है, पर वह प्रवृत्तियाँ रीतिकालीन है। पंडितई उनके लिए बोझ है, जिसके नीचे उनका कवि दब कर रह गया। तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई। यह भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए। अगनदास ने कुंडलीय रामायण, ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया। लालदास ने अवध विलास लिखी। क्या लिखी? अवध विलास। कालांतर में कृष्ण भक्ति धारा की मधुर उपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्व की शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 ईस्वी में राम प्रिया शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा। किसने? राम प्रिया शरण ने। क्या नाम से? सीतायन नामक काव्य। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी भी परिवर्तित हुई। राम काव्य धारा की सामान्य विशेषता है। सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ लोक चिंता, लोकमानस, लोक रक्षा और लोक मंगल की भावना का प्राधान्य है। इस काव्य धारा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य माना है। राम ही उनकी कविता के विषय है। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम पर ब्रह्मा होते हुए भी मनुज है और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज है और दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने जिस आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं, उसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब
अपनी पृथक सत्ता खो देता है। राम भक्ति का परंपरा ने लोक और शास्त्र दोनों के सामंजस्य से अपना पथ प्रस्तुत किया है। ऊपर से उनकी रचना स्वात सुखाय आनंद आत्मा निवेदनात्मक आत्म प्रबोध के लिए दिखाई देती है, लेकिन गहराई में हम पाते हैं कि लोक धर्म एवं लोक मंगल ही इस रचना कर्म की प्रेरणा भूमि है। ये सभी कवि भक्ति को लोक कल्याण के अहम के परिष्कार का माध्यम मानते हैं। भारत के राम में होने के कारण भी यही है कि संत कवि तुलसीदास ने परंपरा के अमृत तत्वों को उसमें भर दिया। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपना काव्य के लिए प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है, किंतु इनका रुझान प्रबंध की ओर अधिक है। गेयपद और दोहा चौपाई में निबंध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप है। इन कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में काव्य का सृजन किया। छप्पे सवैया कवित भुजंग प्रियात बरवे आदि राम काव्य के बहुप्रयुक्त छंद है। कौन से छप्पे सवैया कवित भुजंग प्रियांत बरवे आदि राम काव्य के बहुप्रयुक्त छंद है। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि है जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि राम कथा समस्त भारतीय सौंदर्य का प्रतिमान है। जय सिया राम।